नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं राजस्थान के प्राचीन जल मंदिरों की दुनिया में, जिन्हें हम बावड़ी कहते हैं। अब देखें, ये सिर्फ कुएं नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी शानदार विरासत है जो दिखाती है कि कैसे, सोचिए, हजारों साल पहले विज्ञान, कला और समुदाय ने मिलकर पानी की हर एक बूंद को सहेजा था। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल। रेगिस्तान की धरती पर जहां पानी मिलना ही एक चुनौती थी, वहां सदियों तक जीवन संभव हुआ कैसे? इतने बड़े बड़े साम्राज्य, इतने बड़े शहर आखिर बसे कैसे और फले फूले कैसे? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। राजस्थान की इस अनोखी जल विरासत को ठीक से समझने के लिए पहले वहां के माहौल को समझना होगा। सोचिए, थार का रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ रेत और शुष्क हवाएं। ऐसी जगह पर पानी ही तो जीवन का सबसे कीमती खजाना था। तो चुनौती बहुत बड़ी थी। इस प्यासी धरती पर जिंदगी को सिर्फ बनाए रखना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को पानी बचाने और उस तक पहुंचने का कोई रेवोल्यूशनरी तरीका खोजना था। और कमाल देखिए, उन्होंने वो खोजा भी। और यही था वो शानदार समाधान, बावड़ी। ये सिर्फ जमीन में खोदा हुआ एक गड्ढा नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रणाली थी। इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक ऐसा नमूना जो आज भी हैरान कर देता है। तो ये बावड़ी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो बावड़ी जल संरक्षण की एक प्राचीन और वैज्ञानिक प्रणाली है। इसे व्यक्तिगत और सामाजिक, मतलब पर्सनल और कम्युनिटी, दोनों तरह के उपयोग के लिए बनाया गया था। ये वो जगह थी जहां लोग सिर्फ पानी लेने नहीं आते थे, बल्कि ये एक सोशल सेंटर भी था। और जैसा मैंने कहा, ये कोई साधारण कुएं नहीं थे। इनका एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्लासिफिकेशन भी था। मतलब इनकी बनावट और इनमें कितने एंट्री गेट्स हैं, उसके आधार पर इन्हें 4 तरह से बांटा गया था। नंदा, जिसमें 1 प्रवेश द्वार होता है, भद्रा, जिसमें 2 होते हैं, जया, जिसमें 3, और सर्वतोमुख, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार होते हैं। कमाल है ना? चलिए अब देखते हैं राजस्थान की कुछ सबसे शानदार बावड़ियों को। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये पत्थर में तराशी गई बेमिसाल कलाकृतियां हैं। आप बस अंदाजा लगाइए कि ये बावड़ियां बनाने की परंपरा कितनी पुरानी और अटूट रही होगी। 7वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, यानी 1000 साल से भी ज्यादा समय तक ये अद्भुत संरचनाएं बनती रहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं आकृति की बावड़ी की। ये जोधपुर के मंडोर में है और 683 ईस्वी में बनी थी। इसे राजस्थान की सबसे पुरानी ज्ञात बावड़ी माना जाता है। जरा सोचिए, 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी। और अब आते हैं सबसे मशहूर बावड़ी पर, आभानेरी की चांद बावड़ी। इसे राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है। इसकी बनावट इतनी ज्यादा जटिल और सुंदर है कि लोग इसे तिलिस्मी बावड़ी भी कहते हैं, मतलब एक जादुई बावड़ी। इस बावड़ी को गुजर प्रतिहार काल में राजा चांद ने बनवाया था। इसके 2 प्रवेश द्वार हैं, एक का नाम है अंधेरी और दूसरे का उजली। इसकी वास्तुकला तो सच में हैरान कर देने वाली है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक और चांद बावड़ी भी है? जी हां, और वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आभानेरी वाली जो चांद बावड़ी है, वो सबसे गहरी और कलात्मक है, जिसे राजा चांद ने बनवाया था। वहीं जोधपुर वाली चांद बावड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है और इसे रानी चांद कंवर ने बनवाया था। मतलब एक नाम और 2 शानदार बावड़ियां। अब यहां से चलते हैं बूंदी, एक ऐसा शहर जिसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में तो आपको हर कोने में खूबसूरत बावड़ियां मिल जाएंगी। ये इसकी पहचान बन चुकी हैं। और इसी बूंदी शहर में है बावड़ियों का शिरोमणि कही जाने वाली रानी जी की बावड़ी। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि इसे राजस्थान की सभी बावड़ियों में सर्वश्रेष्ठ, यानी अ क्राउन जूल माना जाता है। इस शानदार बावड़ी को 1699 में रानी लाडा कंवर राठौर ने बनवाया था। इसकी नक्काशी, इसकी भव्यता वाकई इसे राज्य की सबसे बेहतरीन बावड़ी का दर्जा दिलाती है। इन बावड़ियों का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2017 में भारत सरकार ने आभानेरी की चांद बावड़ी और बूंदी की रानी जी की बावड़ी, इन दोनों पर डाक टिकट जारी किया था। तो आखिर इन पत्थरों में छिपा संदेश क्या है? इन प्राचीन संरचनाओं से हमें आज क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ कुएं नहीं थे। ये तो विज्ञान, कला और समुदाय के केंद्र थे।
ये वो जगहें थीं जहां इंजीनियरिंग ने कला से हाथ मिलाया और जहां पूरा समाज एक साथ आकर जीवन का सबसे जरूरी तत्व पानी साझा करता था। और अंत में एक सवाल, आज जब पूरी दुनिया पानी की कमी की चुनौतियों से जूझ रही है, तो क्या हम इन प्राचीन जल मंदिरों से कुछ सीख सकते हैं? क्या इनकी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हमें भविष्य का कोई रास्ता दिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।